Hello dear friends, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about wires and rules धमाका in this lecture. तो जैसा कि पहले लेक्चर में हमने वन शॉर्ट वीडियो दिया था पैसिव वायर्स के बारे में, अब यहाँ हम चर्चा करेंगे रूल्स के बारे में कि कितने रूल्स हैं और किस तरह से एक्टिव पैसिव बनाने में ये रूल्स हमें मदद करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो सब कुछ वर्ब पे डिपेंड करता है, वर्ब ही एक्शन होता है, जितने भी एक्शन होते हैं वही वर्ब होते हैं। तो जिस तरह से टेंस में वर्ब का महत्वपूर्ण रोल है, उसी तरह से एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए भी वर्ब का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। When we talk about verb, we talk about an action. जब हम वर्ब के बारे में बात करते हैं तो हम एक्शन के बारे में बात करते हैं। अब when a verb shows an action is done by the subject, it is called active voice. And when a verb shows the work is received, the action is received by the object, received by the subject, is called passive voice. तो उसे हम passive voice कहते हैं। तो अब हम चलते हैं, थोड़ा डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। वायर्स वायर जैसा कि आप जानते हैं दो प्रकार का होता है। एक्टिव वायर्स और पैसिव वायर्स। पैसिव वायर्स, अब यही हम चर्चा कर लेते हैं। एक्टिव वायर्स में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, जैसे राम रीड्स ये बुक। राम रीड्स ये बुक, राम एक पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें राम सब्जेक्ट है, कार्य किसके द्वारा किया गया? राम के द्वारा। तो इसमें एजेंट या डूअर क्या है? राम है। पैसिव वॉइस में क्या हुआ? इसमें जो है ये बुक इज read by राम। ये बुक इज read by राम। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें जो है सब्जेक्ट जो है मेन होता है। इसमें मेन क्या होता है? मेन आपका सब्जेक्ट होता है। और ये डूअर होता है, इसको डूअर कहते हैं। और इसमें जो है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है ये मेन होता है। इसमें सब्जेक्ट रिसीवर होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर होता है। RECEIVER, सब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर होता है। अर्थात कार्य का प्रभाव जो है वो सब्जेक्ट पर पड़ता है। और इसमें सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में स्वयं सब्जेक्ट कार्य करता है। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं एक्टिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, when a verb shows an action is done by subject, is done by subject or doer or agent, when a verb shows an action is done by subject, सब्जेक्ट के द्वारा, डूअर के द्वारा, एजेंट के द्वारा, तीनों नाम इसके हैं। when ये वर्ब shows, when
when ये verb shows, when ये verb shows, जब क्रिया ये प्रदर्शित करती है an action, किसी भी कार्य को, is done by subject or doer or agent, is called active voice. Is called in active voice. तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। When a verb shows, जब क्रिया ये प्रदर्शित करती है an action, किसी भी कार्य को, is done by subject or doer or agent, is called active voice. एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। राम writes an essay. Writes an essay. The peon rings the bell. The peon rings the bell. Be called a doctor. We are calling a doctor. Calling a doctor. अब इसमें आप देख रहे हैं राम जो है डूअर है, द प्यून ये भी सब्जेक्ट है, बी सब्जेक्ट है, इसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? सब्जेक्ट के द्वारा। तो यहाँ जो है सब्जेक्ट की प्रधानता है, इस नाते क्या है? एक्टिव वॉइस है। क्या है? एक्टिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस के बारे में चर्चा करेंगे। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, when a verb shows an action is received by subject is called in passive voice. वैसे हिंदी से आप ही जाने, एक्टिव वॉइस का मतलब कृतवाच्य अर्थात कर्ता के द्वारा किया गया कार्य, और पैसिव वॉइस माने कर्मवाच्य अर्थात कर्म के द्वारा कार्य किया जाता है। अब इसको हम देख लेते हैं। when a verb shows प्रदर्शित करती है an action किसी कार्य को, is received by subject सब्जेक्ट के द्वारा रिसीव किया जाता है, इज कॉल्ड इन पैसिव वॉइस, उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। इसी ऊपर के एक्टिव वॉइस को हम इसमें पैसिव में बना देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे राम राइट्स एन एसे, तो क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एन एसे, पहले एन एसे आएगा। एन एसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को किसके स्थान पे लाए? सब्जेक्ट के स्थान पर। एन एसे इज रिटन बाई, एन एसे इज रिटन बाई राम, एन एसे इज रिटन बाई राम। दूसरा है वी आर कॉलिंग ए डॉक्टर, नहीं, दूसरा है द प्यून रिंग्स द बेल, तो क्या हो जाएगा? इसका ऑब्जेक्ट क्या है? द बेल
is rung by the peon. The bell is rung by the peon. तीसरा एग्जाम्पल है वी आर कॉलिंग ए डॉक्टर. ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है. ये डॉक्टर इज being. A doctor is being called by us. अब इन सभी में आप देख रहे हैं कि कार्य जो है सब्जेक्ट के द्वारा रिसीव किया जा रहा है. कॉल्ड बाई अस. यहाँ जो है कार्य किसके द्वारा रिसीव किया जा रहा है? सब्जेक्ट के द्वारा रिसीव किया जा रहा है. सब में ऑब्जेक्ट की प्रधानता पाई गई. क्या क्या? एन ऐसे ए डॉक्टर और द बेल. एन ऐसे इज रिटन बाई राम. एक निबंध राम के द्वारा लिखा जाता है. द बेल इज रंग बाई द प्यून. घंटी चपरासी के द्वारा बजाई जाती है. ये डॉक्टर इज बीइंग कॉल्ड बाई अस. एक डॉक्टर हम लोगों के द्वारा बुलाया जाता है. तो ये सब आपके पैसिव वॉइस के वाक्य हो गए. अब हम रूल्स पर चर्चा करेंगे. अब किस पे चर्चा करेंगे? रूल्स पे. रूल फर्स्ट हम चर्चा करते हैं. बी चेंज द प्लेस ऑफ. बी चेंज द प्लेस ऑफ subject and object. We change the place of subject and object. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान आपस में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तित करते हैं. जैसे राम सिंग्स ए सॉन्ग. राम सिंग्स ए सॉन्ग. राम एक गीत गाता है. तो अब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट इधर आ गया. ये सॉन्ग इज संग बाई राम. ये सॉन्ग इज संग बाई राम. ये सॉन्ग इज संग बाई राम. अर्थात सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान क्या हुआ? परिवर्तित हुआ. जहां सब्जेक्ट था वहां ऑब्जेक्ट आ गया और जहां ऑब्जेक्ट था वहां सब्जेक्ट आ गया. अर्थात ये आपका यहाँ चला आया और ये उठ करके यहाँ चला गया. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान क्या हुआ? परिवर्तित हो गया. दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं. We are playing cricket. We are playing cricket. We are playing cricket. हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं. तो क्रिकेट इज being played by us. Cricket is being played by us. Cricket is being played by us. इसमें भी क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पे गया और ऑब्जेक्ट क्या हुआ? सब्जेक्ट के स्थान पर आया. तो हमें ये ध्यान रखना है कि बाय मेकिंग एक्टिव टू पैसिव वॉइस
वी चेंज द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। अब चलते हैं हम अगले नियम पर। अगला नियम रूल 2 है। रूल नंबर 2, we must use थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब B3 या पास्ट पार्टिसिपल PP, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। we must use B3 या पास्ट पार्टिसिपल इन पैसिव वॉयस। इन पैसिव वॉयस, पैसिव वॉयस में हम अवश्य ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉयस नहीं बनती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम जरूर करते हैं। इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। He posted the letter. He posted the letter. उसने पत्र को पोस्ट किया। He posted the letter. तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? इसका पैसिव हो जाएगा ये लेटर वाज। ये लेटर वाज पोस्टेड बाई हिम। पोस्टेड बाई हिम। अब पोस्टेड का तीनों मतलब सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक ही होता है। ये लेटर वाज पोस्टेड बाई हिम। ही पोस्टेड द लेटर, द लेटर वाज पोस्टेड बाई हिम। पत्र उसके द्वारा पोस्ट किया जाता है। दूसरा, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। राम इज प्लेइंग फुटबॉल। राम फुटबॉल खेल रहा है। राम इज प्लेइंग फुटबॉल। तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय राम। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय राम। तीसरा नियम हम देखते हैं। रूल नंबर 3, we change nominative case, nominative case माने कर्ता कारक या सब्जेक्टिव केस भी से कहते हैं। we change nominative case into ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हम नॉमिनेटिव केस माने कर्ता कारक को कर्म कारक में बदलते हैं। कर्ता कारक को किस में बदलते हैं? कर्म कारक में बदलते हैं। कैसे? आई चेंज इनटू मी, आई चेंज इनटू मी। बी चेंज इनटू अस, यू का यू ही होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। ही चेंज इनटू
him. She changed into her. She changed into her. They change into them. तो आई, बी, यू, दे, ही, सी, ये सब जो है आई मी में बदला, बी एस में बदला, यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, और ही को हिम में, सी को हर में और दे को देम में बदलते हैं। अब हम चलते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई एम writing a letter. I am writing a letter. मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो ये लेटर is being written by me. Being written by me. अब यहाँ मी पर ध्यान दीजिए, ये क्या था, सब्जेक्टिव केस में था या नॉमिनेटिव केस में था, ये किस में हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। यहाँ क्या था, ये सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में था। चौथा नियम हम लिखते हैं, we make passive voice, we make passive voice only transitive verbs. Verbs excluding imperative sentences. अगला हम नियम लिखते हैं, देखते हैं, we make passive voice only transitive verbs. अब यही हम समझते हैं, there are two kinds of verb, transitive verb और intransitive verb. ये verb that requires any object to complete its sense is called transitive verb. ऐसी क्रिया जो अपना अर्थ पूरा करने के लिए कोई कर्म रखती है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे he reads ये बुक, he reads ये इनकम्प्लीट है, he reads ये बुक, इसका अर्थ पूरा करने के लिए किसकी जरूरत हुई, कर्म की जरूरत हुई। तो when a verb requires an object to complete its sense is called transitive verb. So we make passive voice only transitive verbs. Transitive verbs का मतलब verbs which has object, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। एक्सक्लूडिंग, इसमें एक्सेप्शन है, एक्सक्लूडिंग इम्परेटिव सेंटेंस, किसको छोड़कर, केवल इम्परेटिव सेंटेंस को छोड़ करके। इम्परेटिव सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब का भी पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, माई ब्रदर sang a sweet song. My brother sang a sweet song. अब sang जो है यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों? क्योंकि my brother sang अगर इतना लिखा जाए तो इसका अर्थ क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, अधूरा होगा। इसके लिए क्या जोड़ा गया, ये स्वीट सॉन्ग।
माई ब्रदर sang ये स्वीट सॉन्ग, ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ। तो इसी नाते ट्रांजिटिव वर्ब की ही पैसिव वॉइस बनती है। इसका पैसिव हम बनाते हैं ये स्वीट सॉन्ग, ये स्वीट सॉन्ग वाज। अब देखिए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाए, ये स्वीट सॉन्ग वाज संग बाई माई ब्रदर। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। ये स्वीट सॉन्ग वाज संग बाई माई ब्रदर। संग जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ये स्वीट सॉन्ग ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट के स्थान पे लाया गया। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तित हुआ। अब कहा गया इंपरेटिव सेंटेंस में सिट डाउन, क्या कहा गया? दूसरा एग्जाम्पल, सिट डाउन, बैठ जाओ। सिट डाउन माने बैठ जाओ। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है। क्या करेंगे? इसका पैसिव है, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, तुम्हें आदेश दिया जाता है कि बैठ जाओ। यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ये बिना ऑब्जेक्ट के ही इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब हम चलते हैं पांचवें रूल पर। वी डू नॉट मेक, we do not make passive voice of intransitive verb. Intransitive verb, intransitive verbs, फिर वहीं आ गया excluding imperative sentence। excluding imperative sentence। अब हम जो है intransitive verb, intransitive verb क्या होती है? ये वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, चिड़िया आकाश में उड़ती है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। एग्जाम्पल हम वही ले लेते हैं। पहला, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। दूसरा, वी गो टू स्कूल। तो ये सब आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। फ्लाई और गो ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब है। इस नाते इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। केवल इंपरेटिव सेंटेंस में, जैसे कीप क्वाइट, शांत रहो, कीप क्वाइट, शांत रहो, या कीप साइलेंट या कीप क्वाइट, तो अब इसका क्या हो जाएगा? यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड टू कीप क्वाइट। You are ordered to keep quiet. QUIET।
अब हम 6वां नियम लेते हैं। We do not make passive voice. We do not make passive voice of all perfect continuous and future continuous. Future continuous. Future continuous. We do not make passive voice of all perfect continuous and future continuous. सभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि उसकी हेल्पिंग वर्ब उसके पहले वाले टेंस में प्रयोग की जा चुकी होती है। तो इस नाते इनका 4 का ऑल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन तीनों की और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। एक आध एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। पहला, ही विल बी राइटिंग ये लेटर। कुछ किताबों में विल बीइंग या शैल बीइंग का प्रयोग करके इसकी पैसिव वॉइस बनाई गई है, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है, गलत है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। राम हैड बीन वर्किंग for 2 hours. For 2 hours. He had been singing a song since morning. तो इसमें विल बी इसकी सहायक क्रिया इंडेफिनिट में प्रयोग की जाती है। इसमें हैड बीन का प्रयोग परफेक्ट में ही हो जाता है, हैड बीन का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चौथा आपका, बी शैल हैव बीन, बी शैल हैव बीन playing cricket, we shall have been playing cricket since noon. Since noon. अब ये shall have been जो है पैसिव वॉइस बनाते समय क्या हो जाता है? इसके पहले वाले में प्रयोग किया जाता है। अब हम 7वां नियम लेते हैं। We make passive voice only 8 tenses. Only 8 tenses
all indefinite tense, all मतलब all indefinite tense, all perfect tense and present and past continuous tense. All indefinite tense का मतलब present indefinite, past indefinite, future indefinite. All perfect tense, present perfect, past perfect, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और कॉन्टिन्यूअस में केवल दो, कौन कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब 8वां रूल हम लेते हैं, बी यूज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन by, we use preposition by, in, at, with, to, according to, verbs, according to verbs before object, before object. We use preposition by, हम preposition by का, in का, at का, with का या to का प्रयोग जो है वर्ब के अनुसार ऑब्जेक्ट के पहले करते हैं। we use, हम करते हैं we use preposition, हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं बाई, इन, एट, विथ या टू, अकॉर्डिंग टू वर्ब्स बिफोर ऑब्जेक्ट, इसके अनुसार, क्रिया के अनुसार ऑब्जेक्ट से पहले। जैसे शी बाई लिए कार, शी बाई लिए कार, वह एक कार खरीदती है, वह एक कार खरीदती है। तो ये कार इज बॉट बाई हर, ये कार इज बॉट बाई हर। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, दिस बॉक्स कंटेन्स, दिस बॉक्स contains a lot of books. This box contains a lot of books. इस बॉक्स में बहुत सारी पुस्तकें हैं। पैसिव में क्या करेंगे, पैसिव में a lot of books are, a lot of books, a lot of books are contained in this box, contained in this box। अब कंटेंट के साथ किसका प्रयोग हुआ, इनका प्रयोग। इस पर ध्यान देना है, कंटेंट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन इन आता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आई नो हिम, आई नो हिम, तो ही इज नोन टू मी, ही इज नोन, नो न्यू नोन, ही इज नोन टू मी, ही इज नोन टू मी। अब देखिए नोन के साथ प्रीपोजिशन टू आता है, कंटेंट के साथ इन आता है। अब अगला हम लेते हैं एग्जाम्पल 9वां, we make passive voice with two objects. We make passive voice with
टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट से भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसे ही गेव मी ए बुक, ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दिया। अब इसमें देखिए गेव वर्ब है, मी और ये बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। मी क्या है इसमें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये बुक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं, और जो लिविंग थिंग होती है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। अब हम दोनों से पैसिव वॉइस बनाएंगे। पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं। I was given a book, given a book by him, I was given a book by him। अब हम इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये बुक, आर करके रख लीजिए, आर, ये बुक वाज गिवन टू मी बाई हिम। तो इस तरह से जो है वी मेक पैसिव वॉइस विथ टू ऑब्जेक्ट। दो अगर ऑब्जेक्ट हैं, वर्ड्स के साथ दो ऑब्जेक्ट जुड़े हैं तो दोनों से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। पहले हम चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर के और दूसरे ऑब्जेक्ट को उसी स्थान पर स्थिर रखते। जैसे हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आई लिया, आई वाज गिवन ए बुक, बुक को हमने वहीं रखा बाई हिम। फिर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिए, ये बुक वाज गिवन टू मी बाई हिम। अब अगला दसवां रूल, इन सम सेंटेंसेस doer or agent is not important. Doer or agent is not important। कुछ वाक्यों में डूअर या एजेंट महत्वपूर्ण नहीं होता है। जैसे पीपल स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोग पूरे संसार में इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश लोगों के द्वारा बोला जाता है। इस नाते हम क्या करेंगे, इसमें एजेंट की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, तो उसको हम नहीं लिखते या कोष्टक में लिख भी देते हैं। इंग्लिश इज स्पोकन, स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसमें बाई लिखने की जरूरत नहीं है। अगला है 11वां आपका, बी चेंज हु इनटू बाई whom इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हु को किसमें, बाई whom में बदल देते हैं।
किसमें बदल देते हैं? बाई हूम। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं। Who gave me a book? Who gave me a book? तो by whom was a book given me? By whom was a book given me? अगला, who calls a doctor? Who calls a doctor? By whom is a doctor called? By whom is a doctor called? अब हम देखते हैं और कहीं कहीं इसको जो है ऐसे ही बना देते हैं। Who is a doctor called by? ये भी सही है। Who is a doctor called by? तब भी आपका सही होगा। Who is a doctor called by? Who is a doctor called by? अब 12 नियम लेते हैं हम। We make passive voice of an interrogative sentence into interrogative. इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस हम इंट्रोगेटिव में ही बनाते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं। डू यू सिंग ए सॉन्ग? डू यू सिंग ए सॉन्ग, ये क्या इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इज ए सॉन्ग sung by, is a song sung by you। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस किसमें बनती है? इंपरेटिव में ही बनती है। जैसे दूसरा इंपरेटिव सेंटेंस हम लेते हैं। व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? व्हाट इज बीइंग डन बाय यू? व्हाट इज बीइंग डन बाय यू? व्हाट इज बीइंग डन बाय यू? तो इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस हमेशा इंट्रोगेटिव में बनती है। अब हम अगला रूल चलते हैं 13 पर। इन इंपरेटिव सेंटेंसेस we use following rules। We use following rules। इंपरेटिव सेंटेंस में हम निम्नलिखित नियमों का प्रयोग करते हैं। पहला क्या करते हैं? इसमें ए है लेट प्लस द ऑब्जेक्ट
प्लस बी प्लस B3। इसका ऐड करके क्या करते हैं, द ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस B3 प्लस। तो लेट प्लस द ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस B3 या द ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस B3। जैसे पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर। तो क्या हो जाएगा, लेट दिस लेटर, लेट दिस लेटर बी posted, let this letter be posted। और करके the letter, this letter should be posted, this letter should be posted। अगला हम चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं। ओपन द डोर, ओपन द डोर। क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन्ड। अथवा the door should be open, the door should be open। अगला आपका बी पार्ट है, इसमें बी पार्ट इन केस ऑफ डोंट, डोंट होने पर, इन केस ऑफ डोंट, डू नॉट होने पर बी यूज फॉलोइंग रूल। रूल क्या हो जाएगा, लेट प्लस द ऑब्जेक्ट प्लस लेट प्लस द ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस B3। इसमें भी ऐसे ही द ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस बी प्लस B3। ये हो जाएगा डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज। शोर मत करो, तो लेट ए नॉइज नॉट बी मेड, नॉट बी, लेट ए नॉइज नॉट बी मेड, या ये नॉइज should not be, should not be made। अगला हम लेते हैं इसका सी पार्ट, इन केस ऑफ प्लीज एंड काइंडली। क्या करते हैं इसमें, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसके स्थान पर प्लीज या काइंडली के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देते हैं।
please give me your book. Your book. You are requested to. You are requested to give me your book. अब यहाँ प्लीज के स्थान पे क्या आता है? यू आर रिक्वेस्टेड टू. काइंडली ग्रांट मी लीव. ग्रांट मी लीव. तो यू आर requested to grant me leave. तो इस तरह से हमारा रूल समाप्त हुआ और हमें आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगी. आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखेंगे. थैंक्स.